हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड कंपनी की तरफ से जो आपकी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन डाला गया है उसके बारे में। इस रिक्रूटमेंट में आपके कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज रहेंगे, कब से आपके ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन स्टार्ट हो रहे हैं एंड क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड व्हाट इज़ योर प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, एवरीथिंग आई विल डिस्कस विद यू इन दिस वीडियो। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं आपके साथ इस चैनल पे कम्प्लीटली ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ विद ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। तो इसी तरह की जॉब्स अपॉर्चुनिटी को टाइम टू टाइम जानने के लिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फर्स्टली आपको एक स्क्रीन पे इंटरफेस दिख रहा होगा, इस पर लिखा हुआ है NFL ए नवरत्न कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, गौतम बुद्ध नगर, यूपी उत्तर प्रदेश, जिसका आप कोड यहाँ क्लियरली देख सकते हैं 201301। ये जो एडवर्टाइजमेंट आउट किया गया था वो 13/5/2026 यानी 13 मई 2026 को आउट किया गया था। अब यहाँ आप देख सकते हैं जो एंगेजमेंट है वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रिगार्डिंग एंगेजमेंट है आपकी। इसमें आप ये जो नोटिफिकेशन लिखा हुआ है इसको देख सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एनर्जेटिक यंग क्वालिफाइड इंडियन नेशनल फॉर एंगेजमेंट एज मैनेजमेंट ट्रेनिंग फॉर वेरियस यूनिट्स ऑफिशियल ऑफ NFL एज पर डिटेल्ड मेंशन एज अंडर। यहाँ आपको अपनी डिटेल्स पढ़ने को मिलेंगी। फर्स्ट आप यहाँ देखेंगे पोस्ट कोड, फिर यहाँ पोस्ट एंड लेवल लिखा हुआ है, पे स्केल, कितनी टोटल वैकेंसीज हैं आपकी, और क्या आपका पोस्ट आइडेंटिफाइड सुइटेबल फॉर द फिजिकली विद डिसेबल्ड कैटेगरीज में क्या बताया गया है, सारी चीज़ें यहाँ क्लियर मेंशन कर दी गई हैं। तो पहली आपकी पोस्ट है, इसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग के रिक्रूटमेंट है, जिसमें आपका पे स्केल जो है वो 40,000 to 1,40,000 के अप्रॉक्स आपका सैलरी रहने वाला है फॉर द मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए। एंड आपका जो इसमें टोटल वैकेंसीज हैं वो 13 है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, और जिसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है, जैसे कि 13 वैकेंसीज में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपके 6 वैकेंसीज हैं, SC के लिए आपका 1 पोजीशन है, ST के लिए 3 एंड 2 वैकेंसीज हैं जो आपकी OBC यानी अदर बैकवर्ड कैटेगरी, एंड EWS के लिए आपका 1 वैकेंसीज है, एंड फिजिकली डिसेबल्ड में आपका कैट D एंड E के लिए आप चेकआउट कर सकते हैं। ये तरीके से आपकी वैकेंसीज जो 13 वैकेंसीज जो डिवाइडेड हैं अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी वाइज यहाँ मेंशन है। फिर आपका जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग में F&A के लिए, जिसमें आपका पे स्केल है 40,000 to 1,40,000 एंड आपकी टोटल वैकेंसीज इसमें 3 है, जिसमें आपकी SC ST के लिए डिवाइड करी गई हैं वैकेंसीज़ को। यहाँ आपके डिसेबल्ड कैंडिडेट्स का शॉर्ट फॉर्म लिख रखा है लाइक BLV, जिसका मतलब ब्लाइंड, LV यानी लो विजन, ये आपको एब्रिविएशन में यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको फिर नेक्स्ट वैकेंसी दिखेगी मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल्स में, जिसमें आपका पे स्केल सेम ही है 40 लाख to 1,40,000। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 1 है इसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग में मटेरियल में, जिसे SC ST कैटेगरी के लिए रखा गया है। फिर नेक्स्ट आपकी वैकेंसी है मैनेजमेंट ट्रेनिंग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, पे स्केल आपका सेम ही है 40 लाख to 1,40,000। नंबर ऑफ वैकेंसीज आप में इसमें आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 1 मिलेगी जो कि OBC कैटेगरी के लिए है। फिर नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग में इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसमें आपकी 2 वैकेंसीज हैं जो कि आपकी ST कैटेगरी के लिए रखी गई हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल के लिए, पे स्केल 140 to 1,40,000। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। ये आप देख सकते हैं। यहाँ आपको बता दिया गया है कि आपकी किस किस मैनेजमेंट ट्रेनिंग की किस किस डिपार्टमेंट में, लाइक मार्केटिंग है, मटेरियल्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिकल है, केमिकल है, उसमें आपका क्या सैलरी रहने वाला है और कितनी वैकेंसीज है, और उन वैकेंसीज को कैटेगरी वाइज किस तरीके से डिवाइड किया गया है यहाँ क्लियर इस इंटरफेस में आपको मैंशन कर दिया गया है। जब आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको डिटेल्स में आपकी जो भी फिजिकली विद बेंचमार्क डिसेबल्ड कैटेगरीज में बच्चों का नाम लिया गया है वो यहाँ क्लियर कर दिया गया है। जैसे कैटेगरी ए में आपके ब्लाइंडनेस एंड लो विजन वाले कैंडिडेट्स आएंगे, कैटेगरी बी में डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग वाले आएंगे। यहाँ आप पढ़ सकते हैं डिटेल्ड में। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको पे एंड पार्क्स का आपका पूरा मेंशन किया गया है कि क्या आपके सर्विसेज एग्रीमेंट बॉन्ड रहेंगे, प्लेसमेंट, सारी चीज़ें यहाँ बता दी गई हैं। यहाँ ये पूरा जो पैराग्राफ है इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आपका लिखा हुआ है दैट इसमें आपको क्लियर कर दिया गया है द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हु शैल अंडरगो मिनिमम 1 year ट्रेनिंग एट अवर वेरियस यूनिट्स ऑफिसेज विल बी प्लेस्ड इन द पे स्केल ऑफ 40,000 3%, 1,40,000 एट द बेसिक पे ऑफ 40,000 ड्यूरिंग 1 year ट्रेनिंग पीरियड। यहाँ इस
पूरे ग्राफ में ये बताया गया है आपको कि जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे उनको आपको 1 साल की ट्रेनिंग के लिए रखा जाएगा और ट्रेनिंग के दौरान जो आपका सैलरी रहेगा वो 40,000 रहेगा। आफ्टर दैट ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जो आपका बेसिक पे स्केल है आपका उसी हिसाब से हो जाएगा, लाइक 1,40,000 के अप्रॉक्स आपका सैलरी आ जाएगा आफ्टर द ट्रेनिंग। फिर यहाँ आपको जब ये वैकेंसीज काफ़ी टाइम बाद आई है तो यहाँ आपको ये भी बता दिया गया है कि आपको और क्या क्या इसमें बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। दैट कैंडिडेट विल ऑल्सो बी पेड इंडस्ट्रियल डियरनेस एंड अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, कंपनी एकोमोडेशन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ फैसिलिटी के तौर पे मिलने वाली हैं। ये चीज़ यहाँ क्लियर कर दी गई है कि आपको 1 साल का ट्रेनिंग रहेगा जिसमें आपका सैलरी 40,000 रहेगा। आफ्टर दैट आपका जो बेसिक पे स्केल रखा गया है उसके अकॉर्डिंग आपका सैलरी रहेगा। फिर यहाँ प्लेसमेंट में आपका इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, बस यहाँ आपकी लास्ट की लाइन ये इंपॉर्टेंट है दैट ओनली कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया नीड टू अप्लाई। सिर्फ वही कैंडिडेट अप्लाई करें जो इंडिया के किसी भी प्लेस पे अपना जॉब कर सकते हैं, वही कैंडिडेट अप्लाई करें। फिर यहाँ सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड में भी इंपॉर्टेंट यहाँ इन्फॉर्मेशन शेयर करी गई है। यहाँ बताया गया है दैट द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड ऑफ 4,50,000 टू सर्व द कंपनी फॉर एटलीस्ट 3 ईयर आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग। अगर आपने 3 साल से पहले इस जॉब को छोड़ा तो आपको एग्रीमेंट बॉन्ड के तौर पर 4,50,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। यहाँ सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड यहाँ बता दिया गया है आपको कि अगर आप इतना उससे कम टाइम में जो सर्विस एग्रीमेंट कराया गया है उससे पहले अगर आप जॉब को छोड़ते हैं, लीव करते हैं, देन आपका क्या आपको पे पेनल्टी के रूप में पे करना पड़ेगा। फिर यहाँ आपका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट वो यहाँ मैंशन कर दिया गया है कि आपका एज लिमिट है, एवरीथिंग विल बी मैंशन इन दिस नोटिफिकेशन। इसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग के लिए आपका जो मिनिमम एंड मैक्सिमम एज रहने वाला है वो 18 to 27 है। वहीं आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है मिनिमम 60% मार्क्स। 50% मार्क्स जो रखे गए हैं वो आपके SC ST फिजिकली डिसेबल्ड एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए रखे गए हैं। इन 2 ईयर्स फुल टाइम MBA PGDBM आपका मतलब मैनेजमेंट मार्केटिंग में आपका कोई भी कंप्लीट कोर्स होना चाहिए, ये यहाँ बता दिया गया है। लाइक आपका MBA हो, एग्री बिजनेस हो मैनेजमेंट में, एग्री बिजनेस एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, इस तरीके से आपका क्लियर कर दिया गया है। तो आप अपनी अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट अपना अकॉर्डिंग टू योर डिपार्टमेंट आपका जो भी मिनिमम और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आप चेकआउट कर सकते हैं इसमें। जैसे आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल्स में जाते हैं तो आपका फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, लाइक बीटेक हो, आपका BSc इंजीनियरिंग में हो, इस तरीके से आपको बता दिया गया है। फिर जब आप इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपका कट ऑफ एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन कर दिया गया है। एज लिमिट आपको यहाँ बता दिया गया है कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कोई रिलैक्सेशन मेंशन नहीं किया गया है एंड वहीं SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ F12 एंड F18 में आप पढ़ सकते हैं इस चीज़ को। फिर यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में आपको परसेंटेज मिनिमम मार्क्स के बारे में डिस्कशन किया गया है। फिर यहाँ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस आपको पढ़ने को मिलेगी। जैसे कि आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन टेक के लिए आप अप्लाई करते हैं तो 700 आपके चार्जेस रहेंगे। आप जनरल OBC एंड EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी प्लस एप्लीकेशन बैंक चार्जेस, दोनों आपको चार्जेस पे करने हैं थ्रू ऑनलाइन ट्रांसफर मोड एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एज डिटेल बिलो टेबल 3। यहाँ टेबल 3 में आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है कि आपके चार्जेस किस हिसाब से रहेंगे फॉर योर रिक्रूटमेंट। लाइक अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन टेक मार्केटिंग F&A केमिकल इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स किसी में भी जाते हैं तो आपके जो अमाउंट्स हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं 700 प्लस आपके एप्लीकेबल बैंक चार्जेस रहेंगे। फिर यहाँ आपको प्रोसेस बता दिया गया है कि आपको किस तरीके से प्रोसेस आपका रहेगा। यहाँ आपका अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म जो कि 13 मई 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं एंड योर लास्ट जो डेट रहेगा इसमें वो 12 जून 2026 है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं एलिजिबल हैं वो बिफोर द 12 जून आप इन रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ आपको स्टेप्स कंप्लीट कर दिए गए हैं दैट कि आपका क्या रजिस्ट्रेशन फ़ीस रजिस्ट्रेशन कराना है, आपको कैसे अपने डिटेल्स को फिल आउट करना है। इन चीज़ों को इस रिक्रूटमेंट को फिल करने में आपके यहाँ डॉक्यूमेंट्स मेंशन कर दिए गए हैं दैट आपके पास डेट ऑफ बर्थ विथ प्रूफ होना चाहिए, लाइक 10th का मार्कशीट हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रूफ्स होने चाहिए, पास्ट एम्प्लॉयमेंट प्रूफ हो, प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट प्रूफ हो, फॉर कास्ट और ट्राइब सर्टिफिकेट्स हों आपके पास, सारी चीज़ें आपको यहाँ बता दी गई हैं। फिर यहाँ आपका स्टेप 4th में प्रीव्यू एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है एंड 5th इज़ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस है जो कि आपका रखा गया है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना फ़ीस पे कर देंगे।
ये जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें ऑफलाइन आपको ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, जो यहाँ बता दिया गया है, जिसके आप चेक कर सकते हैं कि ये जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है वो ऑल ओवर इंडिया में किस स्टेट्स में कराया जा सकता है, जैसे रांची झारखंड में, लखनऊ यूपी, चंडीगढ़ छत्तीसगढ़, न्यू दिल्ली, नोएडा उत्तर प्रदेश। इस तरीके से आपको यहाँ बता दिए गए हैं आपकी लोकेशंस कि यहाँ आपकी जो ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा वो इस तरीके से होगा। फिर नेक्स्ट आपका जो स्टेप रहेगा, जो आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम कराया जाएगा वो आपका 150 क्वेश्चंस आपके आएंगे, जिसमें से आपको 100 क्वेश्चंस आपके कोर्स करिकुलम से रिलेटेड होंगे। बाकी का जो 50 क्वेश्चंस होंगे वो आपके जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज अवेयरनेस के होंगे। और जो नेगेटिव मार्किंग है आपकी, वो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्लियरली मेंशन किया गया है दैट देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। एग्जामिनेशन लेवल, द डोमेन सब्जेक्ट विल बी द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज एप्लीकेबल फॉर ईच पोस्ट। यहाँ आपकी जिस भी पोस्ट के लिए आप जाएंगे, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के इलेक्ट्रिकल में जाएंगे या फिर मटेरियल्स में जाएंगे, उस फील्ड के रिगार्डिंग आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। आफ्टर दैट आपके जो 50 क्वेश्चंस होंगे वो आपका इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस इसके होंगे।